इस मशहूर अभिनेत्री को भीड़ ने इस कदर क्यों पीटा कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री जिसने छोटे पर्दे पर आकर अपनी एक्टिंग के हुनर से सभी का दिल को जीत लिया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने टीवी पर काम किया लेकिन बड़े बड़े फिल्मी सितारों को पीछे छोड़ दिया। टीवी पर उन्होंने जो किरदार निभाया अपने दमदार अभिनय से उसे किरदार को अमर कर दिया और घर घर में प्रचलित हो गई। लेकिन इस धारावाहिक के सेट पर वो क्यों फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने करियर के पीक पर जाकर ये अभिनेत्री इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गई। आखिर क्यों उन्हें अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ा और ऐसा क्या हुआ कि हिंसक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं टीवी के मशहूर धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर अमर हो गई रूपा गांगुली की। महाभारत का नाम सुनते ही उसमें एक एक पात्र आंखों के सामने आ जाते हैं और उनमें ही एक पात्र था द्रौपदी का, जिसे रूपा गांगुली ने निभाकर उस किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय किया था। महाभारत का वो सबसे कठिन अंश था जो द्रौपदी के हिस्से में आया था और वो था चीरहरण। लेकिन अपनी शानदार एक्टिंग से रूपा गांगुली ने एक ही टेक में इस पूरे सीन को कंप्लीट कर लिया था और इतना बेहतरीन किया कि देखने वाले भी दंग रह गए। जिस तरह से महाभारत के पात्र द्रौपदी ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, वैसे रूपाली गांगुली ने भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां झेली। एक समय तो ऐसा था जब अपने ही घर में रूपा पाई पाई की मोहताज हो गई थी। हिंदी और बंगाली टीवी शो और फिल्मों की अभिनेत्रियां रूपा गांगुली का जन्म 25 जनवरी 1966 को कोलकाता के कल्याणी नाम की जगह पर हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से पूरी की थी और वहीं से अपना कॉलेज भी पूरा किया। उन्होंने कभी भी एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके रिश्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए कहा। उन दिनों विजय चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी पर एक लघु हिंदी फिल्म रूपमा बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक फ्रेश फेस की तलाश थी। मन्ना होते हुए भी अपनी आंटी के कहने पर रूपा ने ऑडिशन दिया। इस ऑडिशन में वो पास भी हो गई और ये फिल्म दूरदर्शन पर प्रसारित की गई और इस तरह से जाने अनजाने वो फिल्मों में आ गई। 1986 में वो अनिल कपूर की फिल्म साहिबा में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। फिर बंगाली सीरियल मुक्त बांध में उनके काम को काफी तारीफ मिली। 1988 में हिंदी टीवी धारावाहिक गढ़ देवता में काम करके उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिस रोल से वो घर घर में पहचानी गई वो था महाभारत का द्रौपदी का किरदार। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपाली को टीवी शो गढ़ देवता में देखा था और BR चोपड़ा से उनकी सिफारिश की थी, लेकिन द्रौपदी के रोल के लिए जूही चावला, रामकृष्णन और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था। जूही ने तो अपने डायलॉग की रिहर्सल तक कर ली थी, मगर फिल्म कयामत से कयामत तक मिल गई, जिसके लिए जूही ने इसे छोड़ दिया। जूही के चाहते रूपा गांगुली को इसके लिए फाइनल कर लिया गया क्योंकि राम्या से रूपा की हिंदी ज्यादा अच्छी थी और उनका स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद चोपड़ा साहब को यकीन हो गया कि उनकी द्रौपदी तो रूपा गांगुली ही बनेंगी। जब महाभारत 1988 में DD नेशनल पर प्रसारित हुआ तो एक अलग ही इतिहास रच गया। द्रौपदी के रूप में रूपा गांगुली घर घर में पहचानी जाने लगी। ऐसे तो महाभारत के किरदारों, डायलॉग और सीन को आज भी याद किया जाता है, लेकिन चीरहरण का वो दृश्य देखने वालों की ही नहीं, उसको निभाने और फिल्माने वालों की भी हालत खराब हो गई। एक इंटरव्यू में चोपड़ा साहब के बेटे रवि चोपड़ा ने बताया था कि उनके सामने चीरहरण के सीन को शूट करना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें एक स्त्री के अपमान को दिखाना था, वो भी बिना किसी अश्लीलता के। ये सीन शूट होने से पहले रूपा को पूरा सीन समझाया गया। चोपड़ा साहब ने रूपा को समझाया कि एक औरत का अपमान हो रहा है जिसके तन पर केवल एक कपड़ा है। अब आपके मन पर क्या फीलिंग होगी, इसको ध्यान रखते हुए आपको परफॉर्म करना है। रूपा ने अपने सारे डायलॉग एक कमरे में अकेले बैठकर याद किए। वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुकी थी और जब सीन शूट होने लगा तो डायलॉग बोलते बोलते बीच में रूपा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वो रोती जा रही थी। वो इतनी भावुक और आहत महसूस कर रही थी कि उन्हें चुप करने में पूरी यूनिट को आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। उन्होंने दोबारा से वो सीन शूट किया। द्रौपदी को कक्ष से घसीट कर लाने से लेकर चीरहरण होने तक पूरा सीन रूपा गांगुली ने सिर्फ एक टेक में पूरा कर लिया था। इस सीन में उनकी भावनाएं और उनके डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी हैरत में डाल देता है। उनका रोकर हाथ जोड़कर अपनी इज्जत बचाने वाला सीन पूरे महाभारत में यादगार सीन में से एक बन गया। कहा जाता है कि उस समय चीरहरण के सीन को दर्शाने के लिए 250 मीटर की अनकट साड़ी का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि रूपा ने 6 मीटर की साड़ी पहनी थी। स्पेशल इफेक्ट के जरिए सीन में 250 मीटर की साड़ी को दिखाया गया था। दुशासन का रोल कर रहे विनोद कपूर रूपा गांगुली को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। असल में द्रौपदी का रोल करते हुए रूपा इतनी डूब गई थी कि उन्हें विनोद असल जिंदगी में भी दुशासन ही नजर आते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि विनोद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उनसे बात करने में बहुत अजीब लगता था। चीरहरण का सीन करने के बाद भी उन्होंने विनोद कपूर से कभी बात नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी के किरदार से निकलने में उन्हें करीब 2 साल का समय लग गया था, लेकिन इस किरदार को करने के बाद वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गई थी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राह और आसान हो गई। उन्हें 1989 में मृणाल सेन की फिल्म एक दिन अचानक मिली, जिसके बाद उन्होंने कमला की मौत में पंकज कपूर के साथ काम किया। 1991 में उन्होंने अक्षय कुमार की पहली लीड रोल फिल्म सौगंध में भी काम किया था। उसके बाद मीना बाजार विरोधी फिल्मों में भी सपोर्ट रोल में काम किया। इसके अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने काम किया।
कुछ समय बाद बांग्ला फिल्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा और वो गौतम घोष की अवार्ड विनिंग फिल्म के अंदर लीड रोल में नजर आई। 1995 में अपर्णा सेन की फिल्म युगांत में न सिर्फ उनकी जमकर तारीफ की गई बल्कि इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और बांग्ला टीवी शोज में भी बहुत काम किया, जिसमें सुकन्या, लव स्टोरी, करम अपना अपना कौन पर आया, कस्तूरी, वक्त बताएगा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जैसे सीरियल शामिल हैं। साल 2012 में आई फिल्म बर्फी में भी रूपा गांगुली नजर आई थी। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने शादी का फैसला ऐसे समय पर लिया जब उनका करियर टॉप पर था। 1992 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ध्रुव मुखर्जी से शादी कर ली और एक्टिंग छोड़कर अपने पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी परेशानियां बढ़ने लगी और वो रोजमर्रा के खर्चों के लिए पूरी तरह से पति पर निर्भर हो गई। लेकिन उनके पति इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे और इन बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। 1997 में उनके बेटे का जन्म हुआ। काम छोड़ चुकी रूपा गुमनाम होने लगी थी, जिसको लेकर उनके झगड़े और बढ़ने लगे। रूपा के पति उनसे इनसिक्योर फील करने लगे थे क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी और उनका स्टारडम था। जब हद हो गई तो रूपा ने ध्रुव मुखर्जी को तलाक दे दिया। अलग होने के बाद रूपा पूरी तरह से बिखर गई और उन्हें सहारे की जरूरत थी। ऐसे में उनसे 13 साल छोटे सिंगर दिव्येंदु उनकी जिंदगी में आए और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद रूपा ने पॉलिटिक्स में आकर भाजपा ज्वाइन कर ली। राजनीति में आने के बाद कई ऐसे मौके आए जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और छेड़खानी भी की गई। एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद एक बार 22 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। बात करें अगर उनके पुरस्कारों की तो सबसे पहले उन्हें द्रौपदी के दमदार किरदार के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल का अवार्ड दिया गया था। बांग्ला फिल्मों के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का भी अवार्ड मिला। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। आजकल रूपा राजनीति में व्यस्त हैं, लेकिन उनसे और अच्छे किरदारों की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी।